गलत बात कर रहे हैं। क्यों गलत बात कर रहा हूँ? मस्जिद के सामने कोई शराब पिएगा? बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल गलत है। पहला काम है समझाना प्यार से, नहीं समझा तो ऐसे 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 बात नहीं कर सकते। कैसे बात करते? ऐसे बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत डर गए हो? डरते यूट्यूबर ने भेजा था? नहीं जी, आप नहीं, ये गलत है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर ये सियासतदान है जो इस तरीके से बात करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाते हैं कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें 15 बच्चे हैं। एक पूरा मोहम्मद असलम का पूरा परिवार खत्म हो गया है। उसके साथ आप देखेंगे एक खानदान खत्म हो गया, 2 परिवार एक खानदान खत्म हो गया है। डॉक्टर कहते हैं बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो अभी तक चुप है। बाप को दांत का दर्द होता है, लंदन जाता है। फारूक साहब को दांत का दर्द हो तो लंदन में हॉस्पिटल का इलाज। उमर साहब को दर्द हो सर में तो लंदन और अमेरिका। आप गए वहां बढ़ाल एरिया में? आप गए बढ़ाल एरिया में? मैं कोई जिनको तुम नेता मानते हो, कश्मीर का बड़े बड़े नेता मानते हो, तो उनको कभी सवाल किया कि आप भी तो नेता बनने चले थे? आप भी तो नेता बनने चले। देखो मेरी बात, वोट कितने लिए? छोड़ो वोट को, छोड़ो, मैं और कुछ पूछ रहा हूँ। देखे मेरे पास वोट से इंसान का वैल्यू नहीं पहचान। आप तो बेहतर तरीके से डालूं जी, हार डालूं, माला ही डालूं। आप कुछ यूट्यूबर की बात करो, उस जो मेरी माँ बहनों के लिए बोलता है कि वकार एच भट्टी इंतखाबात के बाद पहली बार ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बढ़ाल एरिया में इस वक्त कई लोगों की जानें गई हैं, करीबन 17 तक जो है वो बाकायदा तौर पर नंबर्स पहुंच चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे, कई सारे और सवालात भी रहेंगे। सबसे पहले वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बढ़ाल एरिया में आपका क्या जाना हुआ? थैंक यू जावेद। मैं श्रीनगर आया था कुछ अपने हेल्थ इशू के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं वापस जा रहा हूं। और जाने से पहले ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि 24 घंटे मैं उमर अब्दुल्ला को और एलजी को दे रहा हूँ आवाम की तरफ से, और हम सारे, और मैं 24 घंटे के अंदर सरकार और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो इस टाइम दिल्ली के अंदर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर कि साजिश है या वायरस है, बीमारी है, क्या है। क्योंकि ये वायरस हो, साजिश हो, पैलेट हो, कोविड हो, सिर्फ गरीबों के लिए क्यों है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद जो है इस पर बात की है कि इस मसले में जो है एक स्पेशल टीम भेजी जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी कि वजूहात क्या है। देखिए आमिर साहब, चीफ मिनिस्टर हमारे कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब। मुझे अमित शाह से कोई लेन देन नहीं है, वो होम मिनिस्टर है, बिल्कुल उसकी भी जवाबदेही है। लेकिन वोट दिया है जम्मू कश्मीर की आवाम ने किसको? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की पॉलिटिकल पार्टी को, कि ये हमारे दुख और सुख में शामिल रहेगी। हमारे जोरी के गरीब बुद्दल के 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें 15 बच्चे हैं। एक पूरा मोहम्मद असलम का पूरा परिवार खत्म हो गया है। उसके साथ आप देखेंगे एक खानदान खत्म हो गया, 2 परिवार एक खानदान खत्म हो गया है। डॉक्टर कहते हैं बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो अभी तक चुप हैं। तो फिर है क्या? किसने बताना है? किसने जवाब देना है? मुझे जवाब मांगने के लिए दिल्ली अमित शाह के पास नहीं जाना है। मुझे आज जवाब चाहिए किससे? उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी से। ठीक है, ये हमें जवाब दे। और देखें, बड़ी बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि एक तरफ जाने जा रही है और उमर अब्दुल्ला को सीरियस होकर वहां जाना था। फारूक साहब को दांत का दर्द हो तो लंदन में हॉस्पिटल का इलाज। उमर साहब को दर्द हो सर में तो लंदन और अमेरिका। आप गए वहां बढ़ाल एरिया में? आप गए बढ़ाल एरिया में? मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, इंसानियत के नाते आप गए। देखिए, मैं पहले सुन लीजिए ना, मैं बटी दूसरों पे कीचड़ तो उछाला जा सकता है। कीचड़ नहीं, मैं देखो यार, ये सीरियस बात है, इसमें कोई कीचड़ की बात नहीं है। आप मुझे बोल रहे हो कि वकार वहां गया, एक्टिविस्ट जा रहे हैं, मैं भी कल परसों जोरी वापस जाऊं। कितने दिन हो गए इस पूरे मसले को? कितने दिन हो गए? देखो ना मेरे भाई, अब पहले पूरी बात सुना करो। मेरा जाना या ना जाना, मेरे जाने या ना जाने से वहां कुछ होने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा ताजियत के लिए। पहले सुनना मेरी बात, मैं एक आम एक्टिविस्ट हूं, मैं एक आम इंसान हूं, ठीक है ना। सरकार किसकी, एजेंसियां कौन है, उनका जाना, उनका सीरियस होना जरूरी है। मैं जाकर वहां फोटो बना दूंगा, उससे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जाकर वहां क्या ही कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वहां जाए, फैमिली को विश्वास दें, फैमिली को विश्वास देकर एक गाइडलाइन देकर भाई इतने टाइम तक हम इस साजिश है या कोई वायरस है, हम इसको क्लियर करते हैं। तो होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं ना, उस बात का दावा कर। कौन है होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर। देखिए, होम मिनिस्टर ने अपनी जगह कहा ना, हमें चीफ मिनिस्टर को सुनना है।
हमें चीफ मिनिस्टर को सुनना जनाब। बट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए, उनकी देखिए, जमात के बाकी जितने भी लीडरान मैं हैं कह वो रहा हूँ भी वाइड पर आ गया, बहुत अच्छी बात है। डिप्टी सीएम गया, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को विरोध नहीं करता हूँ। मेरा ये सिर्फ मानना है कि इस हालात में जहां जम्मू कश्मीर के एक खानदान 17 खान परिवार के 17 लोगों की जान चली गई, उस टाइम क्या उमर अब्दुल्ला को जरूरी था पार्टी करना दिल्ली में? मेरा ये सवाल है। हमारा भी कुछ सवाल है आपसे, कितने दिन हो गए इस पूरे मामले? जनाब से ये 40 दिन, मौतों का देखो 40 दिन से सिलसिला। स्टार्ट है, 40 दिन से मौतें हो रही हैं, ठीक है। अब लेकिन पब्लिक में कब से आ रहा है? तकरीबन 10 दिन से। और किसने लाया पब्लिक में, आपको पता है? किसने लाया? पब्लिक में एक एक्टिविस्ट ने लाया जो एक पार्टी में है। मैं हमेशा उन ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जो बुद्धल का है, गुफ्तार चौधरी। किसी को पता था इस चीज के बारे में? जब उसने वीडियो में बताया तब हम सब ने बोला, मैंने भी ट्वीट किया, मैंने भी वीडियो बनाई, फिर बाकी मीडिया भी जाने लगा। तो मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं उस एक्टिविस्ट को, उस इंसान को जो इंसान कुछ करे। गुफ्तार ने जाकर वहां, क्योंकि उसका गांव भी था, वो लोकल भी रहता था वहां, ना जुल्फकार चौधरी गया, ना जावेद जो अभी एमएलए है, ना वो पहले गया, गुफ्तार गया। तो उसको कहना चाहिए कि ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस लड़के ने इस इशू को बाहर लाया। गुफ्तार ने इस इशू को बाहर लाया और लोगों को ये दिखाया कि देखो यहां जाने जा रही हैं। जब गुफ्तार गया वहां तब इंतकाल हुए थे टोटल 11, आज हो गए 17। तो मेरा यह मानना है कि उसके बाद वाहिद पर आ गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि सरकार किसकी है। अभी तो चलो मियां वकार साहब, एक बात और रहेगी, गुफ्तार चौधरी भी सोशल एक्टिविस्ट थे, हाँ, सियासत में गए, बिल्कुल। आप भी सोशल एक्टिविस्ट थे, सियासत में गए, बिल्कुल। उनका जाना लाजमी है, तो आपका जाना क्यों लाजमी? मैं आपको एक बार बोल रहा हूं कि मैं हेल्थ इशू से श्रीनगर में हूं। कब आए आप श्रीनगर? 2-4 दिन हुए, लेकिन मैं जम्मू में थे, इधर ही हूं मैं। 2-4 दिन से इधर ही हूं, तो मैं अभी तक नहीं गया वहां। उसका कुछ इशू हो सकते हैं पर्सनल भी, जो इंसान के हेल्थ इशू है कुछ है, तो मैं वो नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला कि मैं इधर से जाते ही परिवार के पास जाऊंगा। मेरा जाना या ना जाना, मेरा जाना है सिर्फ ताजियत के लिए, मफरत के लिए दुआ कर रहा हूं। गए आप? इंशाल्लाह जाऊंगा, लेकिन पब्लिसिटी के लिए नहीं जाऊंगा, ना मैं फोटो दूंगा। मैं कितने मेरिटों पे जाता हूं। मुझे आज पूछ रहे हो आप गए आप, मुझे बताओ आज दिन तक तुमने सवाल कभी ये किया है, जिनको तुम नेता मानते हो, कश्मीर का बड़े बड़े नेता मानते हो, तो उनको कभी सवाल किया कि आप भी तो नेता बनने चले थे, आप भी तो नेता बनने चले। देखो मेरी बात, वोट कितने लिए? छोड़ो वोट को, छोड़ो, मैं और कुछ पूछ रहा हूं। देखे मेरे पास, वोट से इंसान का वैल्यू नहीं पहचानी जाती मेरे भाई, ठीक है ना। मेरी बात एक सुनना, वो दिन याद रखो जब हैदरपुरा में इनकाउंटर हुआ ना, वहां वकार भट्टी प्रोटेस्ट जंतर मंतर और यहां हंगर स्ट्राइक पे बैठा था। वो याद रखो जब कोकरनाग में एक बकरवाल को गोली मार दी, वकार भट्टी उस जगह पे सोशल एक्टिविस्ट थे तब, सोशल मेरी बात सुन ले। वो तमाम कश्मीर में कुपवाड़ा में एक आर्मी को आर्मी कस्टडी में मारा, वहां मैं गया, तब सोशल एक्टिविस्ट थे ना, तब सियासत में। आज भी जा रहा हूं भाई, मैं आज भी कह रहा हूं, तुम बदल सकते हो, मैं नहीं बदल सकता। तुम्हारी जबान किसी लीडर की बदल सकती है, मेरी नहीं बदल सकती। मेरा मौकफ जो था, मैं उस मौकफ पे जिंदा हूं। मैं नंगे पांव चल रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने स्टैंड पे जिंदा हूं, ठीक है। नहीं तो मैं जूते पहन लेता, अगर उसी दिन जब मैं सियासत में आया जूते पहन लेता, उस दिन कहता कि मैंने अपने मौकफ का सौदा कर दिया। मतलब मैं अपने जूते नहीं पहन रहा हूं, उसका मतलब मैं अपने मौकफ पे जिंदा हूं। मौकफ क्या है मेरा? आराम से बात हो सकती है, आप इतना लाल क्यों हो रहे हैं? देखा, मेरे आराम से बात हो सकती है, मैं आराम से ही करता हूं, तू टेंशन मत ले। मेरा यह मानना है कि अगर आप लोगों को सच सुनना है ना, तो सच के साथ जाना और अच्छी लीडरशिप के साथ जाना। वकार भट्टी अब सच बताने चलेंगे जम्मू कश्मीर को। मेरी जान, मेरी बात सुन। सच मीडिया नहीं बता रहा। कश्मीर के मीडिया ने उमर अब्दुल्ला की सरकार बनाने में फुल मदद की, फुल कवरेज दी ना। कश्मीर के मीडिया ने ठीक ठाक बोला कि बाकी सारे आरएसएस बीजेपी वाले हैं, सब के सब कश्मीर के किरदार हैं, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ही दूध का दूल्हा हुआ है। आप ही ने बोला ना, बोला मीडिया ने खूब दिखाया उनको, खूब मीडिया ने बैलेंस किया जी। और कोई बैलेंस नहीं था, बाकी सबको बीजेपी और उनको कवरेज जो अपने लोगों ने दी ना। मैं आपसे ही पूछूंगा, मुझे दुख लगा जब उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली के मीडिया वालों को पार्टी खिला रहा है, कश्मीर वालों को पूछ ही नहीं रहा। तो आपको पूछना चाहिए भाई, आपकी क्या गलती है? क्या आप उमर साहब के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे? उनके साथ पार्टी में हम खाने के भूखे तो नहीं है, खाना ना ही जानना है, बुलाया ही होता प्यार से, कहते यार कश्मीर का मीडिया मेरे अपने हैं, मेरे लोग हैं। बुलाया था एक कन्वेंशन रिसेंटली SKICC दावत जहां खाई बड़े अच्छे से बुलाया। खैर वो अलग सवाल है, नहीं बुलाया ना। देखो दावत पे दिल्ली के मीडिया को बुलाया, गोदी मीडिया को, जिसको गोदी मीडिया कहते हो ना, उसको दावत पे बुलाया। मतलब उमर साहब किसके करीब है? गोदी मीडिया। अपनी सियासत क्यों गरमा रहे हैं आप? कौन? यहाँ पे इस वक्त लोगों के बड़े मसले हैं। देखिए सर, टारगेट करना। देखिए मेरे हाल एकजुटी होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, टारगेट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उमर साहब से 3 चीजें याद रखें आप।
आपने अभी एक फितना बनाया हुआ है आप लोगों ने, ओपन मैरिट एसटी। तुम मीडिया से है या एनसी से है? मुझे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, बीजेपी से, तो किससे है तू? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें पता है अभी एक कैंपेन चल रही है रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, मुझे एसटी नॉन एसटी ओबीसी ओपन मैरिट ओपन, ठीक है, मुझे बताओ फितना किसने लाया? किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, ठीक है। मेरा क्यों डिवाइडर रूल की पॉलिसी चला रहे हो? क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? क्यों कौम को बांट रहे हो? है रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए, सॉल्व होना चाहिए मुद्दा। मसला इशू, देखो यार, मसला इशू कौन करेगा? सरकारें करेंगी ना। फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी तो फिर ओपोजिशन कहाँ है? मतलब राहुल जी किस पार्टी से है? मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो कह रहे हैं कि इन इशू पे बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए, बट करना किसको है? किसको करना है? उन्हीं की सरकार को। तो वो कान पकड़ के उम्र से बोल नहीं सकते कर काम, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ सकता हूं। मैं आज ही पार्टी तरीके से वो कर रहे हैं अपने तरीके। देखो मेरी बात, दूसरी बात, गुज्जर, पहाड़ी या कश्मीरी बोलने वाले या डोगरी बोलने वाले, ये तमाम के तमाम लोग इस रियासत के शहरी हैं, है ना। फिर जाकर ऐसी कैंपेन चलाना, कुछ लोग ऐसी कैंपेन जब चलाते हैं कि सेव डोगरा सेव कश्मीरी, सेव डोगरा सेव कश्मीरी, मैं इसके खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि सेव डोगरा जब सेव कश्मीरी आप कहते हो तो क्या आप उस तबके को, ओबीसी तबके को, आरबीए को, ST1 को, ST2 को हमेशा आग लगाने में क्यों जुड़े होते हैं? आप हमेशा प्यार से, मतलब कोई भी चीज हो, बड़े इंसान। आप एक बात बताओ, आप इस बात से एग्री हो कि सेव डोगरा सेव कश्मीरी, बट बाकी जितने भी ST है, नॉन ST है, ST है, OBC है, RBA है, ये सारे डोगरा कश्मीरी नहीं है? मतलब ये इस कश्मीर के नहीं है? तुम एग्री हो इस पे? नहीं, गलत बात है। गलत कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं भी कल तक 6 महीने पहले पहाड़ी जो थे ST2 थी, वो भी जनरल कास्ट के लोग हैं जिनको ST मिला, जनरल कास्ट है ना, उसमें भी सैयद, मीर, बट, लोन सारे हैं कि नहीं है? एग्री हो या नहीं इस बात के? जैसे धराल में जाओगे, रजौरी के अंदर धराल मलका, धराल के सैयद, रजौरी के सैयद, रजौरी के मीर, रजौरी के बट, रजौरी के लोन, सारे ST दे रहे हैं ना, ठीक है। फिर कास्टिज्म नाम पे जो लोग फितना फसाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए हमें? बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। ज्यादा गुस्सा ना हुई। एक और बात है, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ फेरन को लेकर। एक बाहर से टूरिस्ट आते हैं, यूट्यूबर आते हैं, वो फेरन को लगाकर कुछ ऐसे अनासिर गलत अल्फाज जो है वो यूज करते हैं, जहां पे आप उनको जवाब जो देते हैं वो तरीका सही नहीं था। हम अच्छे से समझा भी सकते हैं, आप आग ही लगा रहे हैं। कैसा तरीका से करना चाहिए? आप तो बेहतर तरीके से हार डालूं जी, हार डालूं, माला डालूं। आप किस यूट्यूबर की बात करो, उस जो मेरी माँ बहनों के लिए बोलता है कि माना कि उनके अल्फाज गलत थे। रुको, अब माना अल्फाज गलत थे, डल मैं करूँ ऐसे लोगों को ना कश्मीर में घुसने नहीं देना चाहिए। जो मेरी माँ के लिए बोले, जो मेरी बहन के लिए बोले, फोन कॉल करें। अगर बेटियां करेंगे तो ठीक है, नहीं तो माँ करें तो तब भी। बोला उन्होंने गलत। हम माँ करे कॉल तो तब भी चलेगा। मैंने वीडियो बनाई, मैंने उनको उसी भाषा में समझा जिस भाषा में वो जानना चाहते हैं, और फिर मैंने बोला था कि 24 घंटे के अंदर तुम अगर माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफी मांगी। बट एक तरीका होता है, लहजा होता है, लहजा होता है। कोई लहजा नहीं ऐसे लोगों के लिए। आप गलत बात कर रहे हैं ना। कोई तरीका देखो, कश्मीर के कल्चर के साथ, कश्मीरियत के साथ, कश्मीर की माँ बहनों की कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो लहजा यही होगा और इससे भी करारा होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। बट शराब को देखो, ओपन स्पेस पर कोई शराब पिएगा, ठीक है, कोई शराब मस्जिद के सामने, टंगमर्ग में मस्जिद के सामने शराब पी गई, ऐसी घटना जहां भी होंगी सरकार एक्शन नहीं करेगी, पुलिस एक्शन नहीं करेगा। वकार भट्टी के जैसे तमाम कश्मीरी वहां एक्शन करेंगे, रोकेंगे, नहीं रुकेंगे तो 2-4 लगा भी देंगे। ये तो गलत चीज है जी, क्या बात करते हैं आप कौन हो? मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे मेरा लगता है कि मस्जिद के सामने कोई शराब पिए, बिल्कुल गलत पीटना चाहिए। नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात कर रहा हूं। मस्जिद के सामने कोई शराब पिएगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पहला काम है समझाना, प्यार से। नहीं समझा तो ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसे बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। डर गए हो? डर यूट्यूबर ने भेजा था? नहीं जी, आप ये गलत है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर ये सियासतदान है।
जो इस ऐसे तरीके लोग- से बात करते हैं सुनो, और कहीं ना कहीं लोगों को सुनो, उकसाते मेरी हैं बात- कि मेरी बात आप सुनो। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मेरी बात करें। सुनो मेरे भाई, जी जी मेरी बात सुनो। जी। आप जैसे ही लोग, नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं ना, मेरी आप बात ऐसे सुनो ना। हमें उंगली दिखाएंगे, ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त उंगली है। दिखाता हूं उनको जो कश्मीर के कल्चर के साथ कश्मीर नहीं, बिल्कुल में हम भी कश्मीर टूरिज्म के नाम कल्चर पर- को प्रमोट सुनो, करते हैं। सुनो मेरे तो भाई, आज देख लिया रवैया इनका, सीधा सवाल था रवैया ये हमारा, है मेरा। अफसोस ये है कि इस तरीके से ये जवाब दे रहे हैं रवैया और इस तरीके चुप से ये हंस रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से सही निजाम एक ये मिनट भी सुन लेना मेरी सीखें भाई। और एक लहजा और तरीका सही अब हो। बात देखते सुनने रहिए का- द टाइप बात सुनने का राइटर दम है नहीं। जावेद खान के डर साथ। गए हो?